Village of Palampur. This is the chapter number 1 of class 9th NCERT of economy. Guys, this is the chapter जो आपको स्टार्टिंग से एक हिंट देता है अबाउट द इकोनॉमी. ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेश इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है. द फर्स्ट चैप्टर नेम्ड एज विलेज ऑफ पालमपुर. इसमें बेसिकली आपको रूरल इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा. पालमपुर का विलेज एक इमेजिनरी विलेज है, आप लोगों को केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. लेकिन पालमपुर को आप कंपेयर कर सकते हैं वेस्टर्न यूपी के किसी गांव के साथ. पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है. इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी देश की इकोनॉमी भी हो सकती है, घर की इकोनॉमी भी हो सकती है. कोई छोटे से छोटी यूनिट भी ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी यूनिट भी ले सकते हैं. छोटी यूनिट में आता है जैसे एक सिंगल हाउस होल्ड, उसकी इकोनॉमी कैसी है, मतलब वहाँ कितने लोग कमा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे खर्च किया जाता है पैसा. वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक हाउस होल्ड. फिर बढ़ती जाती है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी हो गई, उसके बाद स्टेट की इकोनॉमी के बारे में भी आप जान सकते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल के बारे में, और सबसे लास्ट ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं. उसके अलावा इकोनॉमी वर्ड का इस्तेमाल जैसे स्पेस इकोनॉमी हम बोल देते हैं, मतलब कि स्पेस के सेक्टर में कितनी कमाई हो रही है, किस तरीके से वहाँ पे खरीदना और बेचने की जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वो कितनी हो रही हैं. तो इकोनॉमी का मतलब यही होता है जहाँ पे आप कुछ सामान प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा बंदा उसे कंज्यूम करेगा और उसके बीच में यू विल बी हैविंग सम एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं. इकोनॉमी को मेजर किया जाता है मेनली रुपीज़ के टर्म्स में. रुपीज़ माने मॉनेटरी टर्म्स में. रुपीज़ में भी कर सकते हैं, डॉलर्स में भी कर सकते हैं. हर कंट्री अपने जो उनकी करेंसी है उसमें इकोनॉमी को मेजर करती है, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में ही होता है मेजर. अब ये जानने के बाद कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अब हमने क्या करा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जैसे अगर आप कुछ उगाते हैं, आपने वीट उगाया, राइस उगाया, या फिशरीज से आपने फिशेस पकड़ के लेके आया, और उसके बाद आपने बीज से हनी कलेक्ट किया फॉर एग्ज़ाम्पल. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो नेचर से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं वो सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आता है. सेकंड, हमने इंडस्ट्री सेक्टर बनाया है. इंडस्ट्री सेक्टर में हम मेनली मैन्युफैक्चरिंग को डालते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद माइनिंग और कंस्ट्रक्शन. यानी कि मान लो कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो वो बिल्डिंग जो बन रही है वहाँ पे लोग बना रहे हैं उसे, तो वो इंडस्ट्री में आएगा, उसको इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा. फिर सर्विसेज बेसिकली इनविजिबल थिंग्स को बोला जाता है. गुड्स और सर्विसेज दो वर्ड होते हैं. गुड्स उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो विजिबल होती हैं, और सर्विसेज इनविजिबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड. सर्विस में आता है फॉर एग्जांपल टीचिंग की कोई एक्टिविटी है तो वो सर्विस हो गई. इस तरीके से डॉक्टर आपकी सेहत के लिए उसमें ऑपरेशन वगैरह कर रहा है तो वो डॉक्टर की सर्विस हो गई. डॉक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा आपको, डॉक्टर एक सर्विस दे रहा है, एक इनविजिबल एक्टिविटी कर रहा है आपके लिए जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सर्विस. उसके लिए हम सर्विस सेक्टर कहते हैं. इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आता है. कुरियर वाला जो आता है सप्लाई करने के लिए, वो भी एक सर्विस है. आप बाल कटवाने जाते हैं बार्बर के पास, वो भी एक सर्विस में आता है. तो सो दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. उसके बाद इकोनॉमी हर जगह की अलग हो सकती है. इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ होते हैं जिसका मतलब है सिटीज़. जैसे दिल्ली इज़ एन अर्बन एरिया,
वो अर्बन एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इंडस्ट्री सेक्टर या और सर्विस सेक्टर से आता है। लेकिन रूरल इकोनॉमी में, रूरल एरियाज़ में, गांव वाले इलाकों में, वहाँ पे मोस्टली पीपल्स का जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसलिए हम उसे रूरल एरिया बताते हैं कि ये रूरल एरिया है बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। इस तरीके से हम इन दो इकोनॉमीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, अर्बन की इकोनॉमी और रूरल की इकोनॉमी। ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी इज़ $3 ट्रिलियन। कंपैरिजन के लिए आई विल गिव यू डाटा फॉर यूएसए का इकोनॉमी। यूएसए की इकोनॉमी है $22 ट्रिलियन, $22 ट्रिलियंस। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की है $18 ट्रिलियन। सो चाइना की इकोनॉमी हमसे 6 गुना बड़ी है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। यू विल बेटर अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे फर्दर करते जाएंगे। बिफोर डैट रूरल इंडिया को, रूरल इकोनॉमी को थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने आपको बताया है रूरल में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी मेनली, लेकिन एडिशनली वहाँ पे इंडस्ट्री तो होगी, इंडस्ट्री भी होती है छोटी मोटी, और सर्विस सेक्टर भी वहाँ पे काम करता है। ठीक है। लेकिन छोटे दायरे में काम करता है, अर्बन एरिया की तरह नहीं है। रूरल इंडिया में कुछ और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो अर्बन इंडिया से डिफरेंट होते हैं। पहला, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। रोड्स हो गई, रेलवेज़ हो गई, और उनकी कनेक्टिविटी हो गई रूरल एरियाज़ के साथ, वो थोड़ी कम रहती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड्स यहाँ पे अच्छी मिलेंगी, हाईवेज़ मिलेंगे, पर ऐसा रूरल एरिया में कम देखने को मिलता है। ठीक है। सेकंड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह, वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेनली आपको अर्बन एरियाज़, किसी डेवलप्ड सिटी में मिलेंगे। रूरल एरियाज़ में स्कूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और या फिर दूर होते हैं कि बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा सैनिटेशन की फैसिलिटी यानी कि वॉशरूम्स वगैरह। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर में बेसिकली आता क्या है, कास्ट सिस्टम, वीमेन और मैन के बीच में जो डिफरेंसेस लोगों ने बना रखे हैं वो। तो रूरल एरियाज़ में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड होता है, वहाँ के लोग बहुत रिजिडली उसे फॉलो करते हैं। कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता है, मैरिजेस अलाउड नहीं की जाती, इंटरकास्ट मैरिजेस। इसी तरीके से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी वहाँ पे रिजिडली फॉलो होता है। स्कूल्स में ना भेजना गर्ल चाइल्ड को। ठीक है। गर्ल चाइल्ड को हाउस होल्ड वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रखना, इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम वहाँ पर रिजिड है। उसके अलावा अब वहाँ पे पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती है, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे, गवर्नेंस का क्या बना रखा है स्ट्रक्चर। तो पंचायत राज होता है वहाँ पे, विलेज लेवल पर देयर इज़ ग्राम पंचायत एंड देयर इज़ ग्राम सभा एज वेल। ठीक है। ये सब बातें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब आप इसकी पूरी जो इंट्रोडक्शन में पालमपुर का दे रखा है, वहाँ पे आप रीड करेंगे कि पालमपुर विलेज में स्कूल भी है, और वहाँ पे हेल्थ सेक्टर के लिए वहाँ पे उन्होंने डिस्पेंसरी या फिर क्लिनिक्स वगैरह खोल रखे हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इन सब का रेलिवेंस क्या है। एडिशनली यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एज वेल। जब भी आपको सोशल स्ट्रक्चर में कास्ट सिस्टम दिखेगा, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि लोअर कास्ट के लोगों को कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जो जैसे स्वीपिंग एक्टिविटीज़ हो गई,
वो दे दी, कुम्हार की एक्टिविटी हो गई, जिससे कि उनकी इनकम जो है कम रहती है और उनके पास कुछ लैंड नहीं होता, तो वो बेसिकली लेबर का काम करते हैं. तो कास्ट सिस्टम इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया. यू हैव टू कनेक्ट these two things. Before going further, let me tell you one more important thing related to economy. इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के. मैंने बताया इकोनॉमी का मतलब प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, राइट. अब उस प्रोडक्शन का मतलब कुछ नहीं है, कुछ बनाना है. सिंपल मीनिंग है इसका. प्रोडक्शन मीन्स कुछ बनाना. उस बनाने वाली एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. या हमने उसे 4 उसमें डिवाइड कर दिया. सबसे पहले हमें चाहिए होगा लैंड चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पशन लेते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है. उसके बाद सेकंड होता है लेबर. लेबर का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, यानी कि एक समझदार व्यक्ति चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि कौन से सीज़न में हमें कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, और हमें एक ऐसी क्रॉप भी उगानी चाहिए जिससे हमारी इनकम बढ़े, है ना. जिसे लोग ज़्यादा खाते हो, जैसे चावल है वो ज़्यादा खाते हैं लोग, तो वो उगाना चाहिए. ये डिसाइड करने वाली लेबर वो होती है स्किल्ड लेबर, जो नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन लेगी. एक दूसरे काइंड ऑफ लेबर होती है जो केवल ऑर्डर्स फॉलो करती है, उसे ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड काम करना आता है. फॉर एग्जाम्पल, बीज बोना, पानी देना, या फिर जो वीड्स उग जाते हैं उन्हें काटना. दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज लेबर. लेबर में वी विल इंक्लूड स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए होगी कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है कि हमें कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमें खेती करनी है तो खेती करने के लिए वी विल नीड अ ट्रैक्टर फॉर प्लोइंग, फॉर सोइंग सीड्स, राइट, फॉर हार्वेस्टिंग ऑल्सो. तो उस ट्रैक्टर को खरीदना इज कॉल्ड एज कैपिटल. जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, वो फिक्स्ड एसेट होता है. उसके अलावा दूसरी कैपिटल होती है एक, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल यानी कि काम को चलाने रखने के लिए जो हमें पैसा चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम वीट की क्रॉप उगा रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होंगे, सीड्स चाहिए होंगे. सीड्स हमें जब भी हम सोइंग करेंगे, जब भी हम लगाना चाहेंगे, अपनी फसल उगाना चाहेंगे, तो हमें बार बार नए सीड लेकर आने पड़ेंगे. ये तो नहीं है ना कि हमने एक बार सीड ले लिए तो वो 5 साल तक वो सीड चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता. फ्रेश सीड्स एवरी सीजन यू हैव टू परचेज, राइट. तो जो भी रिपीटेटिवली हमें खरीदना पड़ता है उसे हम वर्किंग कैपिटल में डालते हैं, चाहे वो सीड हो या फिर वो फर्टिलाइज़र हो, ठीक है, और पानी हो, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल में डालते हैं. कैपिटल में 2 चीज़ें आएंगी. फिक्स्ड कैपिटल, जो ऐसी कैपिटल जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास रहती है, जैसे ट्रैक्टर है वो 10, 15, 20 साल चल सकता है. दूसरा वर्किंग कैपिटल, जिस पे हमें रिपीटेटिवली खर्चा करना पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर. दिस इज़ द 4th फैक्टर. एंटरप्रेन्योर होता है एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है. रिस्क लेगा, वो प्रॉफिट होगा तो वो एंजॉय करेगा, लॉस होगा तो भी वो बियर करेगा, ठीक है. एंटरप्रेन्योर लैंड लेकर आएगा, लेबर लेकर आएगा और कैपिटल भी वही लेकर आएगा, ठीक है. दिस स्लाइड हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. Now this is the part 1 of the chapter. We will continue in the next video.